हेलो डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लीजिए, आज मैं लेकर आई हूँ एक और मोटिवेशनल स्टोरी। आज की हमारी ये कहानी धार्मिक और मोटिवेशनल है। हम इस कहानी से एक बहुत अच्छा सबक सीखेंगे। इस कहानी के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि परोपकार अथवा पुण्य क्यों करना चाहिए और इसका फल किसको मिलता है। इस कहानी में परोपकार की भावना निहित है। आइए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी ये नई कहानी, जिसका नाम है पुण्य का फल। यह उस समय की बात है जब माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या पूर्ण होने के चरम पर थी। एक बार वह भगवान के चिंतन में ध्यान मगन बैठी थी। उसी समय उन्हें किसी बालक की पानी में डूबने की चीख सुनाई दी। माता तुरंत उठकर वहां पहुंची। उन्होंने देखा एक मगरमच्छ एक बालक को पानी के भीतर खींच रहा है। बालक अपनी जान बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है और मगरमच्छ उसे अपना भोजन बनाने का। करुणामयी माँ को उस बालक पर दया आ गई। उन्होंने मगरमच्छ से निवेदन किया कि इस बालक को छोड़ दीजिए, कृपया इस बालक को अपना आहार मत बनाइए। मगरमच्छ बोला, माता, यह मेरा भोजन है। मुझे हर छठे दिन अपने पेट की भूख मिटाने हेतु जो पहले मिलता है उसे मेरा आहार ब्रह्मा ने निश्चित किया है। माता ने फिर उससे कहा, इसे छोड़ दो, इसके बदले मैं अपनी तपस्या का फल तुम्हें दूंगी। गृह ने कहा, ठीक है। माता ने उसी समय संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या का फल उस ग्रह को दे दिया। ग्रह तपस्या का फल प्राप्त कर सूर्य की भांति चमकने लगा। उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उसने कहा, माता, आप अपना पुण्य वापस ले लें, मैं इस बालक को यूं ही छोड़ दूंगा। लेकिन माता ने मना कर दिया और उस बालक को गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगी। माता ने उस बालक को सुरक्षित लौटाकर अपने स्थान पर वापस आकर बैठ गई और तपस्या शुरू कर दी। भगवान शिव तुरंत वहां प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, अब तुम्हें तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने उस ग्रह को अपने तप का फल दिया, वह मुझे ही प्राप्त हुआ है। तुम्हारे तप का फल अनंत गुना बढ़ गया है। तुमने करुणावश द्रवित होकर किसी की सहायता की, अतः मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ तथा तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस कथा की सीख यही है कि जो परहित की कामना करता है, जो हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचता है, उस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है। जो व्यक्ति असहायों की सहायता करता है, दयालु, प्रेमी, करुणाकारी होता है, ईश्वर उसको स्वीकार करते हैं। यह कथा शिव पुराण में उल्लेखित है। हर हर महादेव। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।